अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फाइनली मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं वीडियो बनाऊँ। कुछ क्वेरीज़ जो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, मतलब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज़ आती हैं, सबसे ज़्यादा क्वेरीज़ एक तो मेरिट के बारे में आती हैं, लेकिन मेरिट के बाद जो है जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है फिर यही इन सर्टिफिकेट्स के बारे में पूछा जाता है कि अटैम्प्ट सर्टिफिकेट क्या चीज़ है, लोकेशन सर्टिफिकेट क्या चीज़ है, नॉन एग्जिस्टेंस सर्टिफिकेट क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट साहब मैं आपको वीडियो में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन सारी क्वेरीज़ को फेसबुक पोस्ट पे एक्सप्लेन किया काफ़ी बार। इस पे आर्टिकल भी लिखा है मैंने। तो जब भी स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनको वो लिंक सेंड कर देता हूँ कि उसको रीड करके ही समझ आ जाएगी। लेकिन मुझे अब फील हो रहा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को उस आर्टिकल रीड करने के बाद भी समझ नहीं आती, और इस तरह हर एक बंदे को एक्सप्लेन करने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं आराम से। आज भी कोई 3-4 बंदों को यही चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की ऑफिस में, जो कुछ ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया। तो और उसमें उसके फर्दर क्वेरीज होते हैं, तो फिर उनका भी जवाब देना होता है। तो फाइनली आज मैंने डिसाइड किया कि मैं वीडियो बनाऊं और इसमें एक्सप्लेन करूं कि ये कि क्या क्या चीज़ें हैं, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट क्या चीज़ है, लोकेशन सर्टिफिकेट क्या चीज़ है, और नॉन एग्जिस्टेंट सर्टिफिकेट क्या चीज़ है। अच्छा गाइस, तो अटेम्प्ट सर्टिफिकेट क्या चीज़ है और ये कब रिक्वायर्ड है। अटेम्प्ट सर्टिफिकेट जस्ट एक नॉर्मल सर्टिफिकेट होता है जो बोर्ड से आप लोगों को मिलता है, जिसमें ये बताते हैं बोर्ड वाले कि आप लोगों ने एफएससी या ए लेवल्स कितने अटेम्प्ट्स में क्लियर किया है। नॉर्मली अगर आप लोगों ने इम्प्रूवमेंट नहीं की और आप लोग का एफएससी में कोई गैप नहीं आया, कोई ईयर गैप नहीं आया, मतलब मैट्रिक और एफएससी के दरमियान आप लोग का कोई ईयर ज़ाया नहीं हुआ, तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर होती है। और अटैम्प्ट सर्टिफिकेट में यही मेंशन होगा कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में एफएससी क्लियर की है। लेकिन ये कब ज़रूरत पड़ती है इसकी, और किन स्टूडेंट्स को इनकी इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। वैसे तो नॉर्मली ये सर्टिफिकेट जिन लोगों ने इम्प्रूवमेंट नहीं की उनको भी ज़रूरत नहीं होती, और जिन लोगों ने इम्प्रूवमेंट की है उनको भी ज़रूरत नहीं होती। उसकी वजह है, इम्प्रूवमेंट जिन्होंने की है उनका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डीएमसी में लिखा होता है कि एमआई मार्क्स इम्प्रूव्ड। तो उससे तो स्क्रूटनी कमेटी को ये पता चल जाता है कि मतलब इन्होंने इस स्टूडेंट ने जो है मार्क्स इम्प्रूव किए हैं, तो उसका तो अटैम्प्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड ही नहीं है। दूसरा वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इम्प्रूवमेंट भी नहीं की, और उनको भी रिक्वायर्ड नहीं है अटैम्प्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि अटैम्प्ट सर्टिफिकेट का मकसद ये है कि वो हमें बताए कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में किया है या नहीं किया। और नॉर्मली जब किसी ने इम्प्रूवमेंट नहीं की तो उन्होंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही किया होता है। लेकिन ये कब रिक्वायर्ड होती है, अटैम्प्ट सर्टिफिकेट कब रिक्वायर्ड होता है, ये तब रिक्वायर्ड होता है जब आप लोगों का एफएससी और मैट्रिक के दरमियान गैप 2 ईयर से ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मैट्रिक 2017 में किया है, तो वैसे तो होना ये चाहिए कि 2019 में आप लोग की एफएससी कंप्लीट हो। लेकिन अगर एफएससी 2019 में किसी भी वजह से कंप्लीट नहीं हुई और 2020 में कंप्लीट हुई है, मतलब 2 ईयर के बजाय आप लोगों ने 3 साल में जो है एफएससी की है, किसी भी वजह से कोई बीमार है, किसी ने कोई और किसी वजह से जो है ईयर गैप लिया है, तो वो लोग अटेम्प्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं ये बताने के लिए कि मैंने साल किसी रीज़न की वजह से ज़ाया किया है और मैंने इम्प्रूवमेंट नहीं की। वो ये क्लेम कर रहे होते हैं कि मैंने इम्प्रूवमेंट नहीं की और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो उन लोगों को अटैम्प्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है। लेकिन जिन्होंने इम्प्रूवमेंट भी नहीं की और दरमियान में आराम से 2 साल का गैप है जो नॉर्मली होता है एफएससी और मैट्रिक का, उनको अटैम्प्ट सर्टिफिकेट नहीं रिक्वायर्ड। और इसी तरह जिन्होंने इम्प्रूवमेंट की है उनको भी नहीं रिक्वायर्ड, क्योंकि उनके स्ट्रेट अवे उनके डीएमसी में लिखा होता है कि मार्क्स इम्प्रूव्ड। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ आ गई होगी इस सर्टिफिकेट की। अच्छा, इसके बाद है लोकेशन सर्टिफिकेट। लोकेशन सर्टिफिकेट क्या चीज़ है और ये कब रिक्वायर्ड है। लोकेशन सर्टिफिकेट एक्चुअली होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का के लोकेशंस के बारे में।
कि आप लोगों ने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिनमें से पढ़ा है आप लोगों ने, बिल्कुल प्रेप से लेकर एफएससी तक, तो वो उनकी उनकी लोकेशन क्या है। मतलब आप लोगों ने अगर एक अपने एरिया से किसी स्कूल में पढ़ा है तो उसका लोकेशन क्या है, फिर कॉलेज में पढ़ा है तो उसका लोकेशन क्या है। और ये कब रिक्वायर्ड होते हैं, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड है जो फाटा इन सीट्स या बैकवर्ड कोटा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। फाटा इन सीट्स और बैकवर्ड कोटा के लिए जब अप्लाई करते हैं, ये क्यों रिक्वायर्ड है, ये इसलिए है कि फाटा इन सीट्स पे वो लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने फाटा के अंदर ही अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट की होती है, मतलब फाटा से बाहर नहीं गए हुए थे। इसी तरह बैकवर्ड कोटा की सीट्स जो हैं बैकवर्ड एरियाज़ के, फॉर एग्जांपल शांगला है, दीर अपर है, या कालाम है, या तोरगर वगैरह, इस तरह के जो इनके बैकवर्ड एरियाज़ की सीट्स हैं, उसमें भी तब स्टूडेंट एलिजिबल होता है या उनको प्रेफरेंस दी जाती है जब उन्होंने पूरी एजुकेशन जो है अपनी प्रेप से लेकर एफएससी तक सारी अपने ही बैकवर्ड एरिया में जो है एजुकेशन की हो, तब वो क्लेम कर सकते हैं बैकवर्ड कोटा के लिए। इसी तरह फाटा इन के लिए भी। तो ये उन लोगों को लोकेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है जो इस सीट्स को क्लेम कर रहे होते हैं कि हाँ हमारा ये लोकेशन सर्टिफिकेट है, जहाँ जहाँ से हमने पढ़ा है उसकी लोकेशन ये है, और ये हमारे मतलब एजेंसी के अंदर या बैकवर्ड एरिया के अंदर ही आ रहे हैं हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो उनको रिक्वायर्ड होता है लोकेशन सर्टिफिकेट। और फाटा इन सीट्स में ये है कि लोकेशन सर्टिफिकेट किसी भी एजेंसी का हो तो भी वैलिड है। फॉर एग्जांपल आप बजोड़ एजेंसी से अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपने किसी वजह से एजुकेशन जो है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में किसी स्कूल कॉलेज से पढ़ा है, तब भी ठीक है। मतलब किसी भी एजेंसी के अंदर आपने पढ़ा हो तब भी आप फाटा इन के लिए कंसिडर हो सकते हैं। और ये किन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, जो फाटा इन के लिए नहीं अप्लाई करे, नॉर्मली फाटा आउट के लिए अप्लाई करे उनको नहीं चाहिए। जो बैकवर्ड एरिया बैकवर्ड कोटा सीट्स जो हैं उनके लिए अप्लाई नहीं करी तो उनको भी ये रिक्वायर्ड नहीं है। नॉर्मली ओपन सेल्फ फाइनेंस ओपीएफ सीट्स, इनमें इस सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बेशक ना सबमिट करें। और नॉन एग्जिस्टेंस सर्टिफिकेट क्या है, ये भी फाटा इन और फाट बैकवर्ड एरिया से ही रिलेटेड है। नॉन एग्जिस्टेंस क्या होता है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है बेसिकली, कि जो आप लोग जिस एरिया से हैं वहाँ पे उस ईयर में जिस ईयर में आप पढ़ रहे थे, मतलब अगर आप एफएससी कर रहे थे जिस ईयर में 2019-20 में 2019-20 में उस एरिया में जो है या पूरे फाटा में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल आप तोरगार से अप्लाई कर रहे हैं तो तोरगार में अगर कोई कॉलेज नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप बेशक आप आउटसाइड जाएंगे तोरगार से, तो उसके लिए आप नॉन एग्जिस्टेंस सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे कि इस ईयर में हमारे एरिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो आप डीईओ से बनवाते हैं एजुकेशन ऑफिस से कि हाँ हमारे एरिया में जो है कोई कॉलेज नहीं है, इसलिए मैं आउटसाइड गया हूँ और मैंने अपने एरिया से बाहर जो है एजुकेशन कंप्लीट की है। तो ये भी जो है फाटा इन स्टूडेंट्स और बैकवर्ड एरिया के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनको ज़रूरत होती है इस सर्टिफिकेट की। और जो फाटा इन के लिए नहीं कर रहे हैं या बैकवर्ड के लिए नहीं कर रहे उनको बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत नहीं होती। ओपन सेल्फ फाइनेंस वगैरह वो सारे जो है स्टूडेंट्स इस सर्टिफिकेट को इग्नोर करें, ये उनके लिए नहीं है। सो गाइज़, उम्मीद है कि आप समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब तो मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो बिल्कुल सबको समझ आती होगी, वो वेबसाइट पे अवेलेबल है kemuadmissions.pk पे। वो नॉर्मली एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें आप क्लेम कर रहे होते हैं अपने फिज़िकल डिसेबिलिटी को, जो आप साइन करते हैं किसी भी गवर्नमेंट फिजिशियन कंसल्टेंट से। और ये भी तब रिक्वायर्ड है जब आप डिसेबल सीट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं कि आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा दें तो आप डिसेबल सीट के लिए जो है वो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, नहीं। उसके बाद एक जो है केएमयू एडमिशन्स के अंदर केएमयू एडमिशन कमेटी एक और कंडक्ट करती है इंस्पेक्शन, जिसमें वो चेक करते हैं कि डिसेबल है भी या नहीं है। तो वो भी एक प्रोसेस में होता है। एक
अच्छा, आई थिंक मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिए। इंशाल्लाह इसी तरह आगे भी मैं, अगर कोई इसी तरह के कन्फ्यूजन हो जिसमें जो मैं टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा किसी तरह वीडियो बनाऊँ। तो आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको अपडेट्स आएँ नई नई वीडियो की। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।